सनातन धर्म के बैनर तले विश्व हिंदू परिषद ने एक सभा आयोजित की है। सभा जो है एक बैठक है जिसका मुद्दा है कि लगातार जिस तरीके से हिंदुओं की रैलियों या हिंदुओं के जो सभा होते हैं उस पर जो आक्रमण होता है, जैसी तस्वीरें सामने आती है उसको लेकर के बैठक की गई है, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ कालका जी मंदिर के महंत जी हैं। उनसे हम बात करेंगे। सुरेंद्र नाथ जी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज सभा जो आप लोगों ने एक आयोजित की, एक बैठक, इसका क्या उद्देश्य है? आपने उद्देश्य तो स्पष्ट कर दिया कि सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद सहित हमारे समाज के सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों को एक मंच पर जो है उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा ने एक संकल्प लिया है कि संतों के माध्यम से और सभी संगठनों के माध्यम से जन जन तक पहुंचा जाए, उनको जो सचेत किया जाए, जागृत किया जाए। और जिस प्रकार की घटना नूह में और अलग अलग जगहों पर हुई, पत्थरबाजी हुई, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत गोलीबारी हुई, हमारी बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो, उसके लिए कुछ जो है हमें जो है अपने समाज को सचेत करना पड़ेगा, सजग करना पड़ेगा और अपनी सुरक्षा के उपाय भी करने पड़ेंगे। क्योंकि हम किसी का ऊपर जो घात नहीं करना चाहते, लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं कि हिंदू समाज अपनी सुरक्षा के उपाय स्वयं करे। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। नूह के हमले की आप बात करें, नूह में जिस तरीके से शिव यात्रा के दौरान जो तस्वीरें देखने को मिली, तो आपको लगता है कि ये सोची समझी साजिश थी? और आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है? क्या वो अपने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम? क्या जो घटना घटित हुई है वो अपने आप में एक प्रमाण नहीं है? क्या प्रशासन ने हमारी यात्रा को निकालने की परमिशन नहीं दी थी? जब प्रशासन ने हमारी यात्रा को निकालने की परमिशन दी थी तो ये प्रशासन का दायित्व था कि हमें जो समुचित सुरक्षा प्रदान करते और हमारी यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकले, किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, किस तरह के जो कोई जिस तरह की घटना घटित हुई इस तरह की घटना ना हो, तो ये उपाय करने का दायित्व हमारे प्रशासन का था। लेकिन गुरुग्राम में एक पीछे मस्जिद भी है, वहाँ पर भी वहाँ के जो मौलवी थे उनको गोली मार दी गई। मुस्लिम भी ये आरोप लगा रहे हैं, जो दूसरा पक्ष है, कि हिंदुओं ने भी पथराव किया, वो लोगों ने भी उनका नुकसान पहुँचाया। मुझे लगता है ये बात बिल्कुल गलत है। हिंदू समाज एक सहिष्णु और उदार समाज है। वो जब तक उसके आत्मस्वाभिमान पर चोट नहीं पड़ती तब तक वो उठ खड़ा नहीं होता और तब तक उसका प्रतिकार नहीं करता। पंडोला में जिस तरीके से यात्रा की परमिशन नहीं मिल रही है क्योंकि सिक्योरिटी का पर्पस, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, जब हिंदू समाज उठ खड़ा होगा, इसके लिए ही आज धार्मिक सामाजिक सारे संगठन एक मंच पर आए हैं और वो पूरे समाज को आहूत करेंगे, जागृत करेंगे। जब पूरा हिंदू समाज उठ खड़ा होगा तो समाज को उसको प्रशासन को ये परमिशन देनी ही होगी। क्या आप लोग आगे कुछ प्लान कर रहे हैं प्रशासन से बात करने की, सरकार को लूप में लेकर के? ऐसा कुछ प्लान है आपका? इसके बाद हमारे जो धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि हैं वो भी सरकार से भी चर्चा करेंगे और सरकार से भी आग्रह करेंगे कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो और समुचित जो सुरक्षा के उपाय किए जाए, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। तो आपने सुना कालका जी मंदिर के पीठाधीश सुरेंद्र नाथ जी को। साफ तौर पे यहाँ पर एक मीटिंग या एक कहे तो सारे जितने भी विपक्षी मात्र जितने विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और लगातार जो हमले या जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है उस पर बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे अगर इस पर एक्शन नहीं लिया जाता तो जितने हिंदू समाज के लोग हैं वो इकट्ठा होंगे। राजधानी दिल्ली के तिलक नगर के सनातन धर्म मंदिर में आज विश्व हिंदू परिषद के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो एकत्रित हुए हैं। मुद्दा है कि लगातार जिस तरीके के हिंदुओं के शोभा यात्रा पे पथराव हो रहे हैं, जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही, जैसे नूह में भी देखा था, इसको लेकर के इस पर आज बैठक हुई है। बात करने के लिए हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सर, आपका इंट्रोडक्शन और क्या मुद्दा है, आप लोग यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए? सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम। मैं विश्व हिंदू परिषद से सुनील शर्मा मेरा नाम है। हमारा यहाँ एकत्रित होने का सिर्फ यही एक मकसद है और चिंतन से व्यर्थ ये कि जिस तरह से नूह में जो घटना 31 दिसंबर को हुई है वह बहुत दर्दनाक और चिंतनीय है। इस विषय पर हम सभी ने चिंतन किया है और अकेली बात नूह की ही नहीं है, नूह के अलावा भी आप दिल्ली में भी देखिए पहले घटना घटी, उसके बाद बंगाल को देखिए, जिस तरीके से ये मिनी पाकिस्तान बनाते जा रहे हैं। और रही बात नूह की, तो नूह में तो इन्होंने जिस तरीके की घटनाएं सारी सीमाएं तोड़ दी थी। फिर हम यही संदेश के साथ चेतावनी देना चाहते, विश्व हिंदू परिषद इसकी चेतावनी देना चाहता है कि जिस तरीके से तुम इसका बर्बरता हिंदुओं के साथ तो शोभा यात्राओं के साथ कर रहे हो, इसमें हिंदू समाज किसी भी तरीके से सहन नहीं करेगा, इसका जवाब देंगे।
और नू में जो हमारी ब्रज मंडल की अधूरी 31 तारीख की को अधूरी यात्रा खंडित कर दी थी तुम सभी जिहादियों ने मिलकर, तो आपको सभी को आगाह करना चाहते हैं कि वह 28 अगस्त 2023 को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं अन्य संगठनों द्वारा सभी सनातनी भाई पूर्ण करेंगे। आगे की चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि मैं कैमरे पे हूं, नहीं तो इसके आगे की चुनौती भी मैं तुम जिहादियों को दे सकता हूं। हर जगह हर कीमत पे जहां खड़े रहोगे, जहां सवाल करोगे, जवाब ब्याज के साथ वहीं दिया जाएगा। नूह में मुस्लिम पक्ष भी मारे गए, महिलाएं को भी वहां पर नुकसान पहुंचा, साथ में एक मजार था जिसके मौलवी को भी गोली मार दी गई, इस पर क्या कहेंगे? मौलवी को गोली को, ये सिर्फ एक अफवाह है और जिस तरीके से ये बताया जा रहा है, 6 महीने पहले हमने हर साल वह हमारी शोभा यात्रा निकलती थी। 6 महीने पहले हमने सरकार से इसकी अनुमति ले ली थी और एक सरकार ने रोड मैप तैयार कर दिया था कि आपको इस रोड से, हम वही उस रोड मैप से जा रहे थे। वहाँ इनकी सुयोजित तरीके से इन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग बना रखी थी और हम लोगों पे, हम तो जय श्री राम में मग्न हैं, जय श्री राम की शोभा यात्रा में थे, इन्होंने हम वहाँ से गोलियां चलाई, जबकि हम अपने पूर्ण रूप से भगवान के भजन में मस्त थे। तो हम भगवान का भजन भी करना जानते हैं, जो झंडा उठा के हम लेके जाते हैं उसके नीचे का डंडा चलाना भी जानते हैं। तो आगाह करना चाहते हैं कि इस तरीके की जो घटनाएं हिंदुओं के साथ कर रहे हो, शोभा यात्राओं में हो रही है, वह बहुत गलत हो रही है। इसका जवाब बहुत जल्दी अति शीघ्र दिया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? और आप? मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं विश्व हिंदू परिषद में प्रखंड में मंत्री हूँ। तो ये बताइए कि आप लोग आज यहाँ इस तरीके से बैठक कर रहे हैं, क्या मंशा है, क्या उद्देश्य है और इसको लेकर आगे सरकार या किसी प्रशासन से बातचीत? नहीं मैम, देखिए हम यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं कि देश में एक शांति का माहौल बनाया जाए। ठीक है, हम सनातनी हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन अगर सनातन धर्म की यात्रा निकलती है, हमारे हिंदुओं की यात्रा निकलती है, तो उस यात्रा से इन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। ये पत्थरबाजी करते हैं, घेराव करके इन्होंने गोलीबाजी करी है, उसको हिंदू समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हम प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इन पे उचित कार्रवाई की जाए, इनका वोटिंग का जो राइट है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, जिससे आगे भविष्य में इस तरह की हिंदुओं पे वो अत्याचार ना कर सकें। तो ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यहाँ पर बैठक थी जिसको लेकर के यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता पहुँचे उनका कहना है कि शोभा यात्रा में जो हमला हुआ वो जानबूझकर, और इस तरीके की तस्वीरें जो आती है वो सोची समझी साजिश होती है और अगर इस पर सरकार प्रशासन लगाम नहीं लगाती तो हम अपने तरफ से कोई बड़ा एक्शन लेंगे। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में आज विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले एक बैठक बुलाई गई है जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष कपिल खन्ना जी है। सर, आज बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया है, क्या है वो प्रस्ताव और आज बैठक क्यों रखी गई? नूह की घटना से हम सब लोग चिंतित हैं। हम लोग प्रतिवर्ष धार्मिक आयोजन करते हैं, अपनी यात्रा का आयोजन करते हैं। सावन माह में ये यात्रा होती है, हम इकट्ठे होते हैं, हम इस यात्रा के अंदर अपने परिवार सहित जाते हैं, महिलाएं साथ में होती हैं, बच्चे साथ में होते हैं, पूजा पाठ करते हुए, मंत्रोच्चारण करते हुए जाते हैं और जाकर हम महादेव पर जलाभिषेक करते हैं। इस सावन में भी इसी आयोजन से इस यात्रा का आयोजन हुआ। हम वैसे ही भजन करते हुए यात्रा के लिए हमने बाहर निकले थे मंदिर से। महिलाएं बच्चे आगे थी, तभी छतों से पत्थर बरसने शुरू हो गए, पहाड़ों से गोलियां चलनी शुरू हो गई और उपद्रवी सैकड़ों की संख्या में हाथों में हथियार लेकर टूट पड़े। 5 की दुखद मृत्यु सेकंडों में हो गई। अनेकानेक वाहन, सैकड़ों वाहन जो उस यात्रा में थे उनको जला दिया गया। पास के शोरूम्स के अंदर जाकर सामान को लूट दिया गया। एक शोरूम से 200 से अधिक बाइक लूट दी गई। तो ये सब कारज देखते हैं तो हमें ये लगता है कि एक षड्यंत्र कारण ढंग से ये कार्य हो रहा है। सिर्फ यात्रा रोकना ही उद्देश्य नहीं था, इस सब के साथ में कहीं ना कहीं उद्देश्य हमारा नरसंहार करना था, हिंदुओं का जेनोसाइड करना था। तभी एक शांतिपूर्ण ढंग से चलने वाली यात्रा के ऊपर सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी टूट पड़ते हैं हथियारों के साथ, पहाड़ों से गोलियां बरसने लग पड़ती हैं और पत्थर बरसने लगते हैं घरों से। सर, 28 तारीख को आप लोगों ने फिर से यात्रा का आह्वान यानी कि जो दोबारा इसको शुरू करने की बात कही है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं और वीएसपी का कितना सपोर्ट है? समाज जब यात्रा के लिए निकलता है और अगर वो यात्रा कहीं बीच में किसी कारणवश रुक जाती है तो उसको आगे पूर्ण करना ही परिपाटी है।
तो जहाँ से ये यात्रा रुकी थी उसको आगे पूर्ण किया जाएगा और इसके लिए जो जो आवश्यकता होगी उस कार्य को समाज मिलकर करेगा। इस बार भी इस यात्रा को सावन माह में पूर्ण करके जलाभिषेक का कार्य किया जाएगा। जो दूसरा पक्ष है यानी कि जो दूसरा समुदाय है वो उनका कहना है कि दोनों तरफ से हमला हुआ, क्योंकि उनके मज़ार में एक मौलवी को भी गोली लगी है और उनकी तरफ से भी उनका कहना है कि उन लोगों को भी खतरा है, उन लोगों को सामने वाले पक्ष यानी कि हिंदू पक्ष ने भी हमला किया। इस पर आप क्या कहें? नूह या मेवात में किसी भी मज़ार या किसी भी मस्जिद के ऊपर उस दिन हमला नहीं हुआ है। हम लोग तो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी यात्रा कर रहे थे, पूरे भारत में करते हैं। कहीं पर भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि हमने किसी मस्जिद या किसी मज़ार के ऊपर हमला किया हो अपनी धार्मिक आयोजन के समय, और यहाँ पर भी वही हुआ है। हमारी तरफ से कोई भी ऐसा कारण नहीं था जिसके कारण अशांति फैले। हम अपने जुलूस में हम अपनी यात्रा को पूर्ण कर रहे थे। सामने से गोलियां चली, सामने से छतों से पत्थर फेंके गए और पहाड़ों से गोलियां चली। सर, कल अमित शाह ने अपने बयान में संसद में ये कहा कि अब अगर कोई भी व्यक्ति धर्म या नाम बदलकर, माफ कीजिएगा, नाम बदलकर अगर किसी से कोई रिश्ता रखता है, वो चाहे विवाह करता है, तो ये एक अपराध की श्रेणी में आएगा और इसके प्रति कड़ी सजा होगी। तो क्या लगता है ये जो कानून लाने की बात कही गई, इसकी कितनी ज़रूरत थी और क्या लव जिहाद का एंगल को लेकर के ये बयान अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने दिया? मुझे लगता है कि किसी भी भारत के नागरिक को अपनी पहचान छुपाकर, अपना नाम बदलकर कोई भी कार्य करना पड़े, ये स्थिति ठीक नहीं है। हमें इसका अनुमोदन नहीं करना चाहिए। प्रशासन एक ऐसा कानून बना रहा है जिससे कि सच का प्रचलन बढ़ेगा, इसका हम स्वागत करते हैं। सर, एक लास्ट क्वेश्चन लूँगी कि अब 28 तारीख को लेकर के जो वापस से रैली का आह्वान करना है, और आज भाषण में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हमारे पास अगर झंडा है तो डंडा भी, यानी कि शस्त्र रखने की बात कही है। तो क्या 28 तारीख को जो वापस यात्रा होनी है उसमें शस्त्रों का प्रयोग होगा और किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं? मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई आवश्यकता है। हम हर वर्ष यात्रा करते हैं, हमें कोई अपनी सुरक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दशकों तक हमारी अमरनाथ यात्रा को रोकने का प्रयास रहा। परिणाम ये हुआ कि सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा कर्मियों को लगाना पड़ा, पर कभी भी हमारी तरफ से कोई अशांति का कार्य नहीं हुआ। हिंदू सहिष्णु है, हिंदू विश्व कल्याण का कार्य की तरफ आगे बढ़ता है और उसका ध्यान रखता है। हर हर महादेव। तो आपने सुना दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष कपिल खन्ना जी को, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, साफ तौर पे कहना है कि 28 तारीख को फिर से जो यात्रा रुक गई थी, शिव यात्रा, जिसमें बीच में उपद्रव हुआ, तो उसको फिर से शुरू किया जाएगा और इसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी है। ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, हमें किसी की सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।